Hello bachcho, let's read the question. Figure represents the moment of inertia of the solid sphere about an axis parallel to the diameter of the solid sphere and at a distance x from it. Which one of the following represents the variations of I with x? So बच्चों यहाँ गिवन है हमें चार ग्राफ्स जिसमें कि y एक्सिस पर गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर और x एक्सिस पर गिवन है हमें द डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल एक्सिस एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। लेट दिस बी द सॉलिड स्फीयर, O इसका सेंटर है और मान लेते हैं कोई भी एक डायमीटर जिसके अबाउट इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर लेते हैं I डाई। अब अगर स्फीयर का मास हो m, रेडियस हो r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 mr²। बट हमें ये एक्सिस पास करना है इस डायमीटर के पैरेलल। सो मान लेते हैं कि ये इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है और ये इस तरह से पैरेलल पास हो रहा है और सॉलिड स्फीयर को अब हमें इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। So by parallel axis theorem, IO is equal to IC plus MH², जहाँ H perpendicular distance है between the center and that parallel axis. So IO के place पर हम लिखेंगे the moment of inertia of the solid sphere about an axis which is at distance x. This is equals to I die plus MH². सो बच्चों I डाई के प्लेस पर आएगा 2/5 mr² प्लस मास तो m ही है और h² के प्लेस पर आ जाएगा x²। सो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द शोन एक्सिस। अब ग्राफ्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिया हुआ है हम लोगों ने y एक्सिस पर और x एक्सिस पर डिस्टेंस x को ही शो किया है। तो हमें ये इक्वेशन किस तरह से मिल रहा है, इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं। दिस इज y इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट, तो मान लेते हैं इस कांस्टेंट को a प्लस यहाँ हम m को भी कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज mx²। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, mx² इक्वल्स टू y माइनस a। सो बच्चों हम देख सकते हैं कि x में नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हो, ये सिमेट्रिक ही रहेगा y एक्सिस के अबाउट। सो यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय ग्राफ नंबर D। सो इसमें हम देख सकते हैं कि IX ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 0 कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं होते। सो C करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन D। Thank you.